हेलो बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास सेकंड की हिंदी एनसीईआरटी की पहली कविता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब देखिए, यहाँ पे ऊंट के बारे में बताया गया है कि ऊंट जो है वो बालू में भी चल सकता है, उसकी गर्दन ऊंची होती है, पीठ भी ऊंची होती है और वो हिलता डुलता रेगिस्तान में रेत पर बोझ भी ढोता है और आराम से चल सकता है। और जब उसको थक कर बैठ जाता है तो किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं बता सकता। तो ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। अब चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। तो ये तो एक मज़ेदार एक्टिविटी है, इसको तो आप लोग बार बार बोल कर देखिए आप बोल पाते हैं कि नहीं। रेगिस्तान, ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट के चित्र बनाओ। तो सही जगह कौन सी है? रेगिस्तान। यहाँ पे आप ऊंट का एक चित्र बना सकते हो। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? तो बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? बालू या रेत रेगिस्तान में मिलती है। और कहीं मिलती है? देखिए, बालू या रेत समुद्र के किनारे या रेगिस्तान में प्राप्त होती है। इसमें रेगिस्तान की बात की गई है तो आप रेगिस्तान भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार, या फिर हाथी जितना, या फिर बिजली के खंभे जितना? तो आपका उत्तर होगा ऊंट मेरी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा होता है। दूसरा है, हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ की संदूक जितना, ऊंट जितना या पहाड़ जितना? तो उत्तर होगा हाथी माँ के संदूक जितना मोटा होता है। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी? तो चींटी कितनी छोटी होती है? चींटी चीनी के दाने जितनी छोटी होती है। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। तो ऊंट से ऊंची चीज़ कौन कौन सी होती हैं? देखिए, बछिया ऊंट से ऊंची होती है? नहीं। बिजली का खंभा ऊंट से ऊंचा होता है। आम का पेड़ भी ऊंट से ऊंचा होता है। और हाथी भी ऊंट से ऊंचा होता है। दूसरा प्रश्न है, ऊंट के नीचे क्या क्या निकल सकता है? नीचे से, तो ऊंट के नीचे से क्या निकल सकता है? एक छोटा सा बच्चा निकल सकता है, एक बछिया भी निकल सकती है, जैसे बछिया उससे छोटी होती है, एक भेड़ निकल सकती है, बकरी और कुत्ता और बहुत सारे जानवर हैं जो उससे छोटे होते हैं, वो उसके नीचे से निकल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? तो किन किन चीज़ों से मदद से चढ़ सकते हो? देखिए, एक तो हम लोग सीढ़ी की मदद से चढ़ सकते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो उसको रख के भी हम ऊंट पर चढ़ सकते हैं। सफ़र का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेगा? तो पहला है हमारा हाथी। हाथी क्या क्या कर सकता है? देखो, हाथी लकड़ी उठा सकता है। जंगलों में जब लकड़ी काटी जाती है तो वो लकड़ी उठा सकता है, और सवारी उठा सकता है, और सामान उठा सकता है। टीचर जी क्या उठाएंगी? भाई देखो, टीचर जी तो सबसे पहले बेत उठाती हैं मारने के लिए, किताब उठा सकती हैं, कॉपियाँ उठा सकती हैं। पिताजी क्या उठाएंगे? पिताजी अपनी छोटी सी बैग उठा सकते हैं ऑफिस जाने के लिए, और मुझे भी यानी आपको खुद भी उठा सकते हैं, और सामान उठा सकते हैं। शेर क्या उठाएगा? देखिए, शेर शिकार करता है तो जो उसका शिकार होगा उसे उठाएगा, या फिर वो जो उसका छोटा सा बच्चा होता है उसको शावक कहते हैं, वो उठाएगा। दादाजी क्या उठा सकते हैं? दादाजी छड़ी लेकर चलते हैं तो छड़ी उठा सकते हैं, ऐनक उठा सकते हैं, और वो पोते पोतियों को और सामान को भी उठा सकते हैं। अलग अलग घर, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खाने में लिखो। तो पहले देखिए, कुछ शब्द दिए हुए हैं, हम उनका मिलान करते हैं। पहला दिया हुआ है ऊंट और बालू, फंस, चला और जब। तो इन शब्दों से मिलते जुलते लिखने हैं। ऊंट से मिलता जुलता क्या हुआ? जूट और सूट। और बालू से मिलता जुलता क्या हुआ? आलू और चालू।
और तीसरा हमारा दिया हुआ है फंस, तो फंस में होगा धस और हंस। चला के साथ हो जाएगा भला और गला, और जब के साथ हो जाएगा हमारा तब और कब। ठीक है, तो आप इससे मिलते जुलते शब्द हमने लिख लिए। ऐसे ही और शब्द भी सोचकर आप लिख सकते हो अपनी वो नोटबुक में। अक्षर की बात, कविता में बा शब्द से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नाम नीचे लिखो। तो ये जो रेखाएं खींची हैं उसमें हमको शब्द लिखने हैं। तो बा शब्द से शुरू होने वाले कौन कौन से हैं, देखिए बालू, बोझ, बैठेगा और बता, ये शब्द जो हैं ये तो कविता में दिए हुए हैं। अब एक एक्सरसाइज में और है कि आपका नाम किस शब्द से शुरू होता है, उसके 4 शब्द लिखो। ठीक है, अब दिया हुआ है बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है और क्यों। तो देखिए, जानवरों को बोझ ढोने का काम करवाना हमें ठीक नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि मनुष्य कभी ये नहीं सोचता है कि उसके कारण जानवरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हमें चाहिए कि जानवरों को इस प्रकार के काम करवाएं जिससे उनको परेशानी ना हो, और ये जो है वो उनके काम करवाने लायक काम नहीं होते कि हम उनसे सामान मतलब उनके ऊपर सामान ला दें या फिर सवारी ला दें। उन्हें भी हमारी तरह जीने का अधिकार होता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं, तो अगर आपने अपने आसपास देखा होगा तो आपने देखा होगा कि गाय, बैल, गधा, खच्चर, घोड़ा और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो सामान उठाते हैं। ये तो कविता बढ़ा हुआ एक एक्टिविटी है। कितने ऊँट, कुल यानी कविता में कुल कितने ऊँट शब्द आया है, जो हम लोगों ने अभी कविता पढ़ी थी उसमें कितनी बार आया है, तो 13 बार आया है। तो ये कविता हमारी ख़त्म हो गई। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।